नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, आत्महत्या की सामाजिक जड़ें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े संकटों के समय लोगों में निराशा इतनी क्यों बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो आत्महत्या की दरें क्यों बढ़ जाती हैं। मतलब जब भी समाज में कोई बड़ा बदलाव आता है, सोचिए कोई आर्थिक मंदी आ गई या महामारी, तो हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कोई सोशल पैटर्न छिपा है? हैरानी की बात यह है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का जवाब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने एक ऐसी थ्योरी दी थी जो आज भी इन घटनाओं को समझने में हमारी मदद करती है। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये सिर्फ कुछ लोगों की पर्सनल कहानियों तक की बात नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। देखिए, दुनिया भर में सुसाइड एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है और इसका पैटर्न हर जगह एक जैसा नहीं होता। ये जेंडर, उम्र, यहाँ तक कि देश के पॉलिटिकल माहौल के हिसाब से भी बदलता है। इससे पता चलता है कि इसके पीछे के कारण कितने कॉम्प्लेक्स और गहरे हैं। तो इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए हम वापस चलते हैं उन फ्रांसीसी समाजशास्त्री के काम की तरफ, जिनका नाम था एमील दुर्खीम। उन्होंने बताया था कि कैसे समाज की ताकतें हमारी गहरी से गहरी निराशा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दुर्खीम ने अपनी फेमस किताब सुसाइड में कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि सुसाइड को सिर्फ किसी की पर्सनल प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस का नतीजा नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसके पीछे समाज की दो ऐसी ताकतें काम करती हैं जो दिखती नहीं पर होती बहुत पावरफुल हैं। तो ये दो ताकतें हैं। पहली है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, और दूसरी है रेगुलेशन यानी विनियमन। अब एकीकरण का सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान अपने समाज से, अपने ग्रुप से कितना जुड़ा हुआ महसूस करता है, और विनियमन का मतलब है कि समाज के नियम कायदे किसी की जिंदगी को कितनी दिशा देते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन दोनों का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना, दोनों ही सिचुएशन खतरनाक हो सकती हैं। इन्हीं दो ताकतों के आधार पर दुर्खीम ने 4 अलग-अलग तरह की आत्महत्या की पहचान की। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जब समाज से जुड़ाव यानी एकीकरण बहुत कम हो जाता है तो अहमवादी सुसाइड का खतरा होता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो परोपकारी सुसाइड। ठीक वैसे ही जब समाज के नियम यानी विनियमन बहुत कमजोर पड़ जाते हैं तो एनोमिक सुसाइड होता है, और जब नियम बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो भाग्यवादी। आज हम खास तौर पर एनोमिक सुसाइड पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे सामाजिक संकटों से जुड़ा हुआ है। तो ये एनोमिक सुसाइड है क्या? इसका सीधा कनेक्शन समाज में होने वाली उथल-पुथल से है। ये तब होता है जब समाज के नियम कायदे अचानक टूट जाते हैं और लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एनोमिक सुसाइड तब होता है जब समाज के नियम और वैल्यूज अचानक बदल जाते हैं। जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी के सारे नियम रातों रात बदल गए। इससे लोगों में एक तरह की पर्पसलेसनेस, एक दिशाहीनता की फीलिंग आ जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे अब जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। और ये बात दुर्खिम के नजरिए को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। उनके लिए समाज के नियम कोई जुल्म नहीं थे, बल्कि वे एक लंगर की तरह थे जो हमें उथल-पुथल के तूफान में स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। और जब ये लंगर ही टूट जाता है तो इंसान बह जाता है। चलिए अब इस थ्योरी को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। हम साफ देख सकते हैं कि हाल के संकटों ने कैसे अनोमी यानी जिसे हम मानदंडहीनता कह रहे हैं, उसकी स्थिति पैदा की है। हम सब अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं ताकि हमें एक मकसद मिले, एक सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन जब समाज के हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन गोल्स तक पहुंचना नामुमकिन सा लगने लगता है, तो जाहिर है निराशा पैदा होती है। और बस यहीं से एनोमी की शुरुआत होती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आर्थिक संकट। जब लोग अचानक अपनी नौकरी या अपनी सारी बचत खो देते हैं तो उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। समाज के जो सेट नियम थे वो टूट जाते हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है। बड़ी आर्थिक मंदियों के दौरान, जैसे 1929 की महामंदी, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ी वैसे वैसे सुसाइड रेट्स भी बढ़े। और हाल ही में कोविड-19 महामारी ने भी तो यही किया। लॉकडाउन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और सोशल लाइफ के नियमों के टूटने से पूरी दुनिया में एक अनोमी की स्थिति बन गई। लोगों की नॉर्मल लाइफ की जो लय थी वो अचानक से टूट गई, जिससे जबरदस्त स्ट्रेस पैदा हुआ। वैसे इनोमी सिर्फ बड़े सामाजिक संकटों तक ही सीमित नहीं है। इसे पर्सनल लेवल पर भी महसूस किया जा सकता है।
जैसे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का अच्छे नंबर लाने का ज़बरदस्त दबाव, जब वे समाज या परिवार की उम्मीदों के पहाड़ तले दब जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उनमें निराशा और बेमकसद होने की भावना घर कर सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर प्रॉब्लम सामाजिक नियमों के टूटने से पैदा हो रही है, तो इसका सल्यूशन भी सामाजिक जुड़ाव को फिर से बनाने में ही मिलेगा। दुर्खीम की थ्योरी हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताती, बल्कि सल्यूशन की तरफ भी इशारा करती है। इकोनॉमिक सुसाइड को रोकने के लिए हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जो अपने लोगों को सपोर्ट दे। हमें सोशल कनेक्शन को फिर से मजबूत करना होगा और उन लोगों तक पहुंचना होगा जो जिंदगी में खोया हुआ या अकेला महसूस कर रहे हैं। रिसर्च हमें कुछ ठोस रास्ते सुझाती है। पहला, लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। दूसरा, समाज में स्ट्रेस पैदा करने वाले कारणों को पहचानकर उन्हें कम करना। तीसरा, लोगों को ज़रूरी लाइफ स्किल सिखाना ताकि वे मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। और सबसे ज़रूरी, चौथा, एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना जहां किसी को भी अकेला महसूस ना हो। तो आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? पुराने नियम, पुराने कायदे सब लगातार टूट रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ऐसे में हम ऐसे मजबूत समुदाय कैसे बना सकते हैं जो इस उथल-पुथल के तूफान में एक लंगर की तरह हमें थाम सकें, हमें सहारा दे सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।